Hello friends, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about pneumococcus. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Jia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है न्यूमोकोकस. न्यूमोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया होता है एंड और भी बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस अराइज होती है हमारी बॉडी के अंदर. दिस बैक्टीरिया इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो न्यूमोकोकस इज अ ग्राम पॉजिटिव कैप्सुलेटेड डिप्लोकोकाई. ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड ये कैप्सुलेटेड होता है, मतलब कि इसके आसपास कैप्सूल होता है एंड ये डिप्लोकोकाई होता है. 2 कोकस होते हैं. आप इसके यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो कि ये डिप्लोकोकाई है, राइट. एंड जो इसके साइड में ये दिख रहा है दैट इज अ कैप्सूल. सो ये ग्राम पॉजिटिव कैप्सुलेटेड डिप्लोकोकाई होता है. इसके साइज के बारे में बात करें सो वो 1 माइक्रोन इन डायामीटर रहता है. अरेंज्ड इन पेयर्स, ये पेयर्स में अरेंज होता है. आप इसमें देख सकते हो कि ये पेयर हैं इसके 2, राइट, विथ ब्रॉड एंड्स इन अपोजिशन. और इसके जो एंड्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है. फ्लेम शेप्ड होते हैं. आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ फ्लेम शेप का है, कुछ ऐसे है, राइट, ऐसे करके. तो ये फ्लेम शेप बोला जाता है इसको. ओके, एंड एलोंगेटेड होता है. ये एलोंगेटेड है तो ये जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज एलोंगेटेड विद 1 एंड ब्रॉड इन अपोजिशन. एंड इसके जो एंड्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है, एंड आपस में अपोजिट रहते हैं. कैप्सुलेटेड है ये, ठीक है. एंड इसके कैप्सूल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम नेगेटिव स्टेन का यूज़ कर सकते हैं. कैप्सूल्स को अगर देखना है तो उसके लिए हम नेगेटिव स्टेन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि निग्रोसिन और इंडिया इंक, ठीक है. निग्रोसिन और इंडिया इंक को यूज़ करने के बाद ये जो इसका कैप्सूल है वो क्लियरली हॉलो अराउंड बैक्टीरिया दिखता है. ये बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड इसके सामने आसपास देखो क्लियर हॉलो दिख रहा है इसके अराउंड. सो ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेन्स के आपको दिख सकता है, या तो निग्रोसिन या फिर इंडिया इंक. ओके, देन ये नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है. ये नॉन मोटाइल मतलब कि मोटाइलनेस नहीं है, लोकोमोशन नहीं करता है, ठीक है, ये स्प्रेड होता है. एंड नॉन स्पोरिंग है, अपने स्पोर्स भी नहीं छोड़ता है. स्पोर्स छोड़ने का मतलब क्या है? बैक्टीरिया कुछ अपने स्पोर्स छोड़ते हैं एंड स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ऐसी कंडीशन जिसमें वो ग्रोथ पकड़ सकते हैं, जिसमें वो दोबारा से लाइव हो सकते हैं, तो स्पोर्स वहाँ पर काम करते हैं. बट ये नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है. ओके, न्यूमोकोकाई आर डेलिकेट. ये बहुत डेलिकेट होते हैं. कैन बी किल्ड रेडिली बाय हीट एंड डिसइंफेक्टेंट. यहाँ तक कि इतने डेलिकेट होते हैं कि इनको हीट या डिसइंफेक्टेंट के थ्रू भी मारा जा सकता है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमोकोकाई. सो ये एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो हो सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी ग्रो हो सकते हैं. अगर विदाउट ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड 5 to 10% चाहिए होता है अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए. ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 25 to 42 डिग्री के इन बिटवीन हम अगर इसको कंडीशंस देंगे टेम्परेचर की तो भी ये ग्रोथ पकड़ सकता है. ऑप्टिमम पीएच इसके लिए 7.8 रहना चाहिए कल्चर का. इसकी जो ग्रोथ है वो सिंपल मीडिया पे नहीं आती है, वो एनरिच मीडिया पे बहुत अच्छी आती है, जैसे कि ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार पे. ओके, सो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार दोबारा देख लो. फैकल्टेटिव है, एनारोब एंड एरोब. एनारोब के बारे में बात करें तो 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. रूम टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम रहता है. अगर रूम टेम्परेचर नहीं है तो 25 to 42 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करोगे तो भी ग्रोथ पकड़ लेगा. ऑप्टिमम पीएच इसके लिए 7.8 रहता है. एंड रिच मीडिया पे बहुत अच्छे से ग्रो होता है, जैसे कि ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार. आई होप याद हो गया होगा. देन अगर मीडिया के बारे में बात करें, ब्लड अगार पे इसकी कॉलोनीज कैसी दिखती हैं, ठीक है. सो ब्लड अगार पे ये स्मॉल दिखता है, ठीक है, स्मॉल म्यूकस कॉलोनीज होती है, ट्रांसपेरेंट कॉलोनी होती है एंड अल्फा हीमोलाइटिक जोन दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस होती है. देखिए आप इसकी कॉलोनीज ध्यान से देख सकते हो, छोटी छोटी सी कॉलोनीज है ना, छोटी छोटी सी कॉलोनीज है, म्यूकस है, ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज है. सो ये जो है, ये जो कॉलोनीज आपको दिखाई है ये ब्लड अगार पे शो होती है.
बायोकेमिकल रिएक्शंस में अगर बात करें, अगर इसके बायोकेमिकल रिएक्शंस लगाते हैं हम, तो ये फर्मेंटेशन मैनी शुगर्स, ये बहुत सारी शुगर्स को फर्मेंटेट करता है, बट ओनली इनुलिन फर्मेंटेशन इज़ हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन। लेकिन इनुलिन की फर्मेंटेशन से ही पता लगता है कि ये न्यूमोकोकाई है या नहीं है। देखिए इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन इज टेस्टेड ऑन हीट, सीरम स्लोप और सीरम वाटर। फर्मेंटेशन हीट, सीरम स्लोप पे भी हम देख सकते हैं या फिर वाटर पे भी, सीरम वाटर पे भी देखा जा सकता है। बाइल सॉल्युबिलिटी में बात करें, अगर बाइल सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो ये बाइल सॉल्युबल होता है। बाइल सॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि ये बाइल को लाइज्ड कर देता है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके का हमें कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। कैटालेज नेगेटिव है ये बैक्टीरिया एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव है ये, ओके। अब इसके एंटीजेंस के बारे में बात करते हैं कि न्यूमोकोकाई का एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप इसको एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जान सकते हैं। कैप्सुलर एंटीजन है ये इसके अंदर। जो कैप्सुलर एंटीजन होता है वो सबसे आउटर कवरिंग होती है, ओके। सो ये जो कैप्सूल होते हैं ये पॉलीसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड के बने होते हैं। इट इज़ वर्ल्डवाइज फैक्टर, वर्ल्डवाइज फैक्टर होते हैं ये। वर्ल्डवाइज फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वर्ल्डवाइज फैक्टर की एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की टू इन्फेक्ट होस्ट एंड कॉज अ डिजीज। होस्ट सेल को इन्फेक्ट करना, होस्ट को इन्फेक्ट करता है, वहाँ पे डिजीज कॉज करना इज नॉन एज वर्ल्डवाइज फैक्टर। प्लेज अ रोल इन प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। और ये फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी जो है उसको रोक देता है, उसको इनहिबिट करता है बिकॉज ऑफ दिस कैप्सुलर एंटीजन। ये जो कैप्सुलर एंटीजन है ये इस बैक्टीरिया को, स्पेसिफिकली इस बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाता। सोमैटिक एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इट इज सेल वॉल एंटीजन। सोमैटिक एंटीजन जो है वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड ऑल्सो कॉल्ड न्यूमोकोकल सी सब्सटेंस, और इसको हम न्यूमोकोकल सी सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी होता है इसके अंदर। इट इज़ एन अबनॉर्मल प्रोटीन, ये एक अबनॉर्मल प्रोटीन है दैट प्रेसिपिटेट्स सी कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द सेल वॉल, जो कि सेल वॉल की जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनको प्रेसिपिटेट करता है। इट अपीयर्स इन निमोनिया, ये निमोनिया में अपीयर होता है और भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसमें CRP रेज होता है। देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एम प्रोटीन। एम प्रोटीन क्या है? न्यूमोकोकाई ऑल्सो कंटेन सोमैटिक एम प्रोटीन। इसके अंदर, न्यूमोकोकाई के अंदर सोमैटिक एम प्रोटीन भी होता है। ये जो सोमैटिक एम प्रोटीन होता है इसकी पोटेंशियल होती है कि ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी को रेजिस्ट करता है, अडहेरेंस करता है सेल्स के ऊपर, ठीक है, माइक्रोकोलोनी फॉर्मेशन करता है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर इन्वेड करता है, उनके अंदर घुस जाता है, ठीक है। बेसिकली ये भी वर्ल्डवाइज फैक्टर होता है, ठीक है। सो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो देयर इज अ कैप्सूल एंटीजन, सोमैटिक एंटीजन, CRP एंड एम प्रोटीन, ओके। दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग द डिजीज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्यूमोकोकाई पैथोजेनिसिटी। सो न्यूमोकोकाई पैथोजेनिसिटी में ये जो न्यूमोकोकस है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। सो ये क्या है? ब्रोंको न्यूमोनिया कॉज करता है, एक्यूट ट्रेक्योब्रोंकाइटिस भी कॉज कर सकता है, दोनों ही लंग्स रिलेटेड डिजीजेस हैं। मेनिंजाइटिस कर सकता है, ये मेनिंजाइटिस कर सकता है स्पाइनल कोड, ब्रेन पे। कैसे मेनिंजाइटिस करेगा? देखिए, जब हमने एक अभी एनाटमी वीडियो कवर करी थी जिसमें हमने ब्रेन की एनाटमी पढ़ी थी, स्पाइनल कोड की एनाटमी पढ़ी थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था हमने, जिसके अंदर हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में ये देखा था कि वहाँ पर 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस प्रेजेंट रहती हैं। जब ये मेनिंजेस इन्फेक्ट होती है विद अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया तो वो इन्फ्लैम्ड हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है, विच इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। सो ये मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। बैक्टीरियसीमिया कॉज करता है। बैक्टीरियसीमिया क्या है? इट इज़ कॉमन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ लेबर निमोनिया। जब लेबर निमोनिया होता है उसका जो अर्ली स्टेज होता है वो बैक्टीरियसीमिया ही होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स इनटू द ब्लड एंड टिश्यू। ये क्या करता है? जो बैक्टीरियसीमिया है इसके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसका जो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड और टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से बैक्टीरियसीमिया कंडीशन अराइज होती है। तो पैथोजेनिसिटी में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से ब्रोंकोन्यूमोनिया हो सकता है, एक्यूट ट्रैक्योब्रोंकाइटिस हो सकता है, लोबर निमोनिया हो सकता है,
मेनिंजाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियमीनिया हो सकता है। एंड अगर हम इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में बात करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो लैब डायग्नोसिस में स्पूटम में हम ऑब्वियसली वहाँ से स्पूटम लैब डायग्नोसिस में सैम्पल्स में हम वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हुआ है। लाइक स्पूटम ले सकते हैं हम, ठीक है। स्पूटम को हम लीक प्रूफ कंटेनर में लेंगे, वाइड माउथ होना चाहिए, वाइड माउथ मतलब कि चौड़े मुंह वाला, एंड स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए। ब्लड में हम ब्लड ले सकते हैं वेन पंक्चर के थ्रू, और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्लूकोज ब्रोथ और टोरोकोलेट ब्रोथ को यूज़ करना है। CSF लंबर पंक्चर से लेंगे स्टेराइल कंटेनर में, L4 to L5 से ले सकते हैं आप, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सभी सैंपल्स को जितना हो सके उतना जल्दी आप लैब में ट्रांसपोर्ट कर दें। एंड ब्लड शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन ग्लूकोज। अगर ब्लड का स्पेसिफिकली सैंपल दे रहे हैं तो वो ग्लूकोज ब्रोथ या फिर टॉर्को चॉकलेट ब्रोथ में ही आपको ट्रांसपोर्ट करना है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए ऑफकोर्स सबसे पहले हमें स्टेन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो स्टेन में ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो ग्राम स्टेन करेंगे हम, ठीक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव कैप्सुलेटेड डिप्लोकोकाई दिखेंगे वहाँ पर, अलॉन्ग विथ पस सेल्स भी दिखेंगे। एंड जो न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया है वो कैसा दिखेगा, कैप्सुलेटेड दिखेगा और डिप्लोकोकाई दिखेगा, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरीके से, ये तो डिप्लोकोकाई हो गया और ये इसका कैप्सूल हो गया, जो भी मैंने आपको इनिशियली डायग्राम में दिखाया था। क्वेलिंग रिएक्शन में कैप्सूल को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, या फिर आप नेगेटिव स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिया इंक या फिर निक्रोसिन, ओके। कल्चर के लिए हम इसको ऑफ कोर्स अभी बताया था कि सिंपल मीडिया पे नहीं कल्चर करते हैं, एनरिच्ड मीडिया पे करते हैं, ब्लड अगार या फिर चॉकलेट अगार यूज़ करेंगे आप। साथ में उसके लिए हमें 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लीमेंट भी देना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रोथ पकड़ेगा। ऑन द ब्लड अगार स्मॉल मोइस्ट म्यूकस ट्रांसपेरेंट विद अल्फा हीमोलाइटिक कॉलोनीज दिखती हैं, जो भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ब्लड अगार पे बहुत छोटी छोटी कॉलोनीज दिखती हैं, वो मॉइस्ट म्यूकस्ड रहती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, अल्फा हीमोलाइसिस वहाँ पर दिखती है, सबसे ज़्यादा हीमोलाइसिस। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग में कहाँ कहाँ पर सेंसिटिविटी देगा, पेंसिलिन को देगा, सिफेलोस्पोरिन्स को देखेगा, इरिथ्रोमाइसिन को देगा, क्लिडामाइसिन, क्लोराफेनिकोल एंड सल्फोनामाइड्स, इन सभी के साथ ये रिएक्टिविटी शो करता है। एंटीजन अगर हमें डिटेक्ट करना है तो वो हम CSF, ब्लड एंड यूरिन के सैंपल के ऊपर देख सकते हैं। उसके लिए हमें टेस्ट लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट लगा सकते हैं हम, काउंटर इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस से भी देखा जा सकता है, अलाइजा से भी देखा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कोआगुलेशन टेस्ट लगा सकते हैं, इन सभी से हम एंटीजन की डिटेक्शन कर सकते हैं। और अगर हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है तो हमें एग्लूटिनेशन टेस्ट लगाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन या फिर इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रिया टेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इनसे हमें एंटीबॉडी डिटेक्शन के बारे में पता लग जाता है। ट्रीटमेंट में आप वही सारी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जिसके साथ इसने रेजिस्टिविटी शो की थी, जैसे पेंसिलिन, अमॉक्सिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वेनकोमाइसिन, ये इसका ट्रीटमेंट है, ओके। सो गाइज, अगर हम इसको शॉर्ट में एक बार देखें दोबारा से, सो जो न्यूमोकोकाई है ये कैप्सुलेटेड डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर रहता है, एंड ये पेयर्स में अरेंज रहता है, कैप्सूल्स इसके दिखते हैं, ठीक है। कैप्सूल्स को देखने के लिए हम नेगेटिव स्टेन यूज़ करते हैं, निग्रोसिन या फिर इंडिया इंक। नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, इतना डेलिकेट है कि हीट और डिसइंफेक्टेंट के जरिए मारा जा सकता है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब है। 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ऑप्टिमम pH 7.8 रहता है। चॉकलेट एंड ब्लड अगार पे बहुत अच्छी ग्रोथ को देता है। ब्लड अगार पे ये स्मॉल म्यूकस ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज शो करता है विद बीटा हीमोलाइसिस, ओके। बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें, सो ये फर्मेंट करता है मैनी शुगर्स को, लेकिन इनुलिन बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन शो करता है। इसका अगर फर्मेंटेशन देखना है तो हिस सीरम स्लोप यूज़ कर सकते हैं या फिर सीरम वाटर भी यूज़ कर सकते हो। बाइल सॉल्युबिलिटी में ये बाइल सॉल्युबल रहता है, कैटलेज एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव है ये। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सो इट हैज़ अ कैप्सुलर एंटीजन, ठीक है, एंड सोमेटिक एंटीजन, CRP एंड एम प्रोटीन। कैप्सुलर एंटीजन पॉलीसेक्राइड एंटीजन है, ठीक है,
जो कि फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी को इनहिबिट करता है एंड होस्ट सेल को वर्डलुएंस फैक्टर प्रोवाइड करता है, मतलब कि डिजीज कॉज करने की क्षमता रखता है। सोमैटिक एंटीजन सेल वॉल एंटीजन है। CRP एक ऐसा प्रोटीन है जो कि निमोनिया एंड अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस में अराइज हो जाता है। एम प्रोटीन के बारे में बात करें तो सोमैटिक एम प्रोटीन वहाँ पर होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करने में पोटेंशियल रखता है। एंड पैथोजेनिसिटी में बात करें तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, निमोनिया हो जाता है, ब्रोंको निमोनिया हो सकता है, लोबर निमोनिया हो सकता है, एक्यूट ट्रेकियोब्रोंकाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियसीमिया की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। ये इसकी पैथोजेनिसिटी है। लैब डायग्नोसिस में आपने सैंपल लेना है, स्पूटम, ब्लड, CSF। सैंपल्स को कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके सैंपल को लैब के अंदर पहुंचा दें, नहीं तो अदर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकती है। एंड अगर ब्लड है स्पेसिफिकली तो उसको आपको ग्लूकोज ब्रोथ या फिर टर्को चॉकलेट ब्रोथ में ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, पहुँचाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ग्राम स्टेन पॉजिटिव है ये, ठीक है। सो उसमें डिप्लोकोकस दिखेगा, कैप्सुलेटेड दिखेगा एंड पस सेल्स आसपास दिखेंगे। क्विलिंग रिएक्शन भी आप कर सकते हैं। कैप्सूल को स्पेसिफिकली देखने के लिए आप नेगेटिव स्टेनिंग यूज़ कर सकते हैं, इंडिया इंक या फिर निग्रोसिन। कल्चर आप ब्लड अगार, चॉकलेट अगार पे लगाएंगे, साथ में 5-10% कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लीमेंट देना पड़ेगा। ऑल्सो ब्लड अगार पे ये बीटा हीमोलाइसिस शो करता है, साथ में स्मॉल मॉइस्ट म्यूकस ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी में पेनिसिलिन सेंसिटिविटी दिखाता है, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिडामाइसिन, ये सब। एंटीजन डिटेक्शन के लिए आप CSF, ब्लड एंड यूरिन सैंपल यूज़ कर लो, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट लगा लो, काउंटर इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस, अलाइजा कोआगुलेशन टेस्ट लगा सकते हो, इससे एंटीजन दिख जाता है अगर प्रेजेंट होगा तो। अगर एंटीबॉडी देखनी है तो एग्लूटिनेशन टेस्ट लगा सकते हैं, रिया टेस्ट लगा सकते हैं। इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक का यूज़ हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, अमॉक्सिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वेनकोमाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जा सकता है। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने न्यूमोकोकस के बारे में पढ़ा, विच इज़ डिप्लोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।